हेलो वियर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मोलारिटी और मोलालिटी बताया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने उसे देख लिया होगा। सो स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है? जो कि हम सब्सटेंस में डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, यानी कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लिया तो मैंने क्या किया, उसमें उस वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट को डिज़ोल्व किया हुआ है, यानी कि वो जो सॉल्ट है हमारा वो एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा और जो वाटर होगा वो एक जो सॉल्ट होगा वो सॉल्यूट की तरह काम करेगा और जो वाटर होगा वो एक सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। ओके, वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है हमारी, हमेशा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट। नाउ अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से और इसे डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो कि डिज़ोल्व्ड है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व है, वही हमारी नॉर्मेलिटी होती है। ठीक है, नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम बात करें वॉल्यूम की तो ये हमें प्रॉब्लम से पता चल जाएगा, या तो हमें दिया हुआ होगा या हम उससे रिलेटेड फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना होगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें मास गिवन होता है सॉल्यूट का जो भी मास गिवन है उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से, उसी सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट वेट से। लेकिन अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट की तो ये तो हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये भी हमें क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो इक्विवेलेंट वेट की बात करूँ तो ये मैंने आपको बताया हुआ था चैप्टर 4 में। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्यूशन जिसका भी हमें निकालना है, डिवाइड कर देंगे उसको उसकी वैलेंसी से, यानी कि जो भी मॉलिक्यूलर वेट हमें सॉल्यूट का या हमें सॉल्वेंट का जिसका भी निकालना है वो दिया हुआ होगा, डिवाइड कर देंगे उसको उसकी वैलेंसी से, उसके चार्ज से, कितना उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कितना वो एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर कितने H+ आयन या OH- आयन वो डिज़ोल्व कर रहा है सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अंदर, वही हमारी क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, नाउ अब इसे हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें कहा है कि हमारे पास वाटर है जिसके अंदर 98 ग्राम H2SO4 डिज़ोल्व है। ठीक है, सॉल्यूशन को बनाने के लिए 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए, यानी कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो क्या है, हमारा H2SO4 है। ठीक है, H2SO4 हमारे पास सॉल्यूट दिया हुआ है जो कि 98 ग्राम हमें दिया है। ठीक है, नाउ क्या बोलता है कि इन 1 लीटर सॉल्यूशन को बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन कितना बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है 1 लीटर। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा बेसिस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन हमारा बेसिस हो जाएगा, फिर हम सॉल्यूट लिख देंगे और सॉल्यूशन हमें जितना दिया है वो लिख देंगे। निकालना क्या है हमें, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को हम क्या करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, नाउ अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता है ना, 1 लीटर दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या दिया है हमें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है मास गिवन सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। नाउ यहाँ पे मास गिवन किसका,
सॉल्यूट का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा यहाँ पे मास गिवन सॉल्यूट का मास हमें दिया हुआ है 98 ग्राम। अगर मैं बात करूँ इक्विवेलेंट वेट की तो मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी इक्विवेलेंट वेट नज़र नहीं आ रहा है। तो हम इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना है, किसका निकालना है हमें? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है हमें सॉल्यूट का, यानी कि H2SO4 का। तो H2SO4 का अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट निकालूँ तो एटॉमिक वेट का सम होता है मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि हाइड्रोजन का हमारा 2 हो जाता है, सल्फर का यहाँ पे 1 × 2 हो जाएगा ना, 1 होता है हाइड्रोजन का, यहाँ पे 2 क्या है 2 एलिमेंट्स है तो 1 × 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का 32 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4 यानी कि 64। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास 98 आएगा। ओके, 98 अपॉन वैलेंसी की अगर मैं बात करूं यानी कि H प्लस आयन कितने डिजॉल्व हैं इसमें 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, डिवाइड करूँगी तो कितना आ गया 49। क्या आया? एक इक्विवेलेंट वेट आया है किसका? सॉल्यूट का, यानी H2SO4 का। 49 क्या आ गया? इक्विवेलेंट वेट आ गया, यानी कि हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो हम यहाँ से क्या फाइंड आउट कर लेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास गिवन कितना है 98 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट हमारे पास कितना आया हुआ है 49 डिवाइड करके कितना आया 2, 49 2 98 होता है। अब ये क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, यानी कि हमारे पास कितना आ गया 2 ग्राम पर लीटर हमारा क्या आ गई? नॉर्मेलिटी आ गई। ठीक है, H2SO4 की 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितनी है 2 ग्राम पर लीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K2CO3 का हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है जो कि कैसे बनाया जा रहा है 43 kg ऑफ K2CO3 इन 100 kg ऑफ वाटर। हम क्या कर रहे हैं 43 kg K2CO3 को डिजॉल्व कर रहे हैं 100 kg वाटर के अंदर एट 293 केल्विन। कैलकुलेट द मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है इसका? मोलारिटी निकालना है, नॉर्मेलिटी निकालना है, डेंसिटी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम बेसिस ले लेते हैं। बेसिस हमारे पास क्या हो जाएगा 43 kg ऑफ K2CO3 प्लस 100 kg ऑफ वाटर। मैंने दोनों क्यों लिया? क्योंकि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन जो है ना सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ K2CO3 की तो ये 100 kg वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है, यानी कि ये सॉल्यूट हो जाएगा हमारा। ये क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। और इन दोनों के एडिशन से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। तो ओवरऑल हमारे पास सॉल्यूशन ये बना। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम यहाँ पे हमें निकालना क्या है? हमें गिवन है यहाँ पे सॉल्यूट जो कि क्या है K2CO3 कितना दिया हुआ है 43 kg। दूसरा हमें सॉल्यूशन दिया सॉल्वेंट दिया हुआ है जो कि कितना है वाटर, जो कि है हमारा 100 kg। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन क्या है मेरे पास 43 प्लस 100 सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा जो कि 143 kg हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम नॉर्मेलिटी देख लेते हैं। ओके, नाउ नॉर्मेलिटी की अगर मैं बात करूं तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो हमें यहाँ पे गिवन नहीं है ना, सॉल्यूट के नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मास गिवन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट।
नाउ अब हमें यहाँ पे मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, लेकिन हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। ठीक है, K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। पोटेशियम जो होता है K की, अगर हम एटॉमिक वेट की बात करें तो वो कितना होता है, 39 होता है। K इज इक्वल्स टू 39 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हमारे पास क्या है, O C है ना, K2CO3, तो C कार्बन का 12 हो जाता है, प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होगा, 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। इन सब का सम करके हमारे पास कितना आया, 138। ठीक है, कितना आया, 138। इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। डिवाइड कर देंगे इसकी वैलेंसी से, तो हमें पता है K2CO3 क्या होता है, प्लस का 2, ये माइनस का 2, चार्ज कितना हो गया, 2 आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 2 से, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट बाई वैलेंसी, डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा, 2 6 12, 2 9 18, यानी कि 69 आ गया। इसका क्या आया, 69 इक्विवेलेंट वेट आया। क्या आया, इक्विवेलेंट वेट आया। अब हम क्या करते हैं, इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट में रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। यानी मास गिवन कितना था सॉल्यूट का, 43। ओके, मास गिवन केजी में है ये, हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना है, 69 हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई 10⁻3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा हमारे पास 623.19 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, कितना आ गया, 623.19। ठीक है, 623.19 ही हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब हम इससे नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी। सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अभी हमारे पास आया है, कितना आया, 623.19, डिवाइड कर दिया इससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आया हमारे पास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमें सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, ये तो हमें वॉल्यूम नहीं दिया ना, ये केजी में दिया हुआ है। दूसरा हमें डेंसिटी पता है, तो हम इस डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल लेते हैं। डेंसिटी पता है ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो इस डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें मास पता है इसका, किसका, सॉल्यूशन का। डेंसिटी पता है, डेंसिटी कितनी है, 1.3 इज इक्वल्स टू मास कितना है हमारा, मास है 143, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हमें पता नहीं है, तो वॉल्यूम यहाँ जाएगा, ये इसके डिवाइड में आएगा, v इज इक्वल्स टू 143 एंड 1/1.3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जैसे डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 110 लीटर। कितना आएगा, 110। तो अब हम ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। इसको हम क्या करते हैं, पुट कर देंगे कहाँ पे, नॉर्मेलिटी में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 110 लीटर। ओके, ये ग्राम में है, ये लीटर में है। तो हम जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, कितना आएगा, एक ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी 5.665 आ जाएगी, 5.665 ग्राम पर लीटर। ये क्या है, इसकी नॉर्मेलिटी है। ओके, नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें इसके बाद फाइंड आउट करना है मोलारिटी एंड मोलालिटी। अगर मैं बात करूँ मोलारिटी की बात करूँ तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर मैं बात करूँ तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा इसका। तो सॉल्यूट का मुझे क्या पता है, मास पता है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास गिवन
अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मास गिवन कितना है, हमें इसका मास पता है कितना था, सॉल्यूट का मास गिवन है 43, और अभी मैंने K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकाला था। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था उसका 138, ठीक है। 43 अपॉन 138 इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3, ये 0.3116 किलो मोल आएगा, क्योंकि केजी में है ना, हमें मास कितना किस में दिया हुआ है, केजी में दिया हुआ है। अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास कितना आएगा 311.6 मोल आ जाएगा, ओके। ये क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ़ मोल्स हो गए। अब नंबर ऑफ़ मोल्स को हम कहाँ पुट करते हैं, यहाँ पे हमने किलो केजी से कहाँ कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई करके। नाउ अब हम इसको कहाँ पुट करेंगे, मोलारिटी में। सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ मोल्स यानी 311.6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम अभी हमने निकाला 110, डिवाइड करके हमारे पास आएगा 2.832, ये किस में था, ग्राम में, और ये था हमारा लीटर में, यानी कि ग्राम पर लीटर, ओके। 2.832 ग्राम पर लीटर हमारे पास क्या आ गया, मोलारिटी आ गया, जिसे कि हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये मोलारिटी है, ये नॉर्मालिटी है, ठीक है। यह है नॉर्मालिटी, यह आया मोलारिटी। ना अब हमें निकालना है मोलालिटी। मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी इससे कि हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में कितना हमारा नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, वो होती है मोलालिटी। तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी निकाले हैं, कितने हैं हमारे पास 311.6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना है 100 kg, ओके, 100 हो गया, डिवाइड करके हमारे पास आएगा 0.116। मोलालिटी को किस में लेते हैं, ग्राम, ये हो गया मोल पर केजी, ये हमारा मोल में था, ये हमारा केजी में था, तो मोल पर केजी क्या होगी, इसकी यूनिट हो गई 0.3116 मोल पर केजी। आई होप आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी एंड मोलारिटी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।